तो अभी पेजर की बात हो ही रही थी, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर है। लेबनान में फिर सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। आज वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ है, कई वायरलेस डिवाइसेस में विस्फोट हुए हैं। ये यानी कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनमें धमाके की खबरें आई हैं। मोबाइल और रेडियो सेट में भी धमाके हो रहे हैं। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो धमाके भी अब लेबनान में देखने को मिल रहे हैं। ये कौन सी तकनीक आ गई है और ये किस तरह का हमला है, क्योंकि ये युद्ध की तस्वीर को बिल्कुल बदल देगा। 5 महीने पहले खरीदे गए थे कई पेजर्स जिनमें ये धमाके हुए हैं। रेडियो सेट पेजर धमाकों में अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कल भी लेबनान और सीरिया में कई धमाके हुए थे इसी तरह के। कल देर शाम पेजर में धमाके हुए थे। कई लोगों के पेजर में हुए धमाकों के बाद में कुछ की मौत हो गई थी, कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया कि किस तरह की तकनीक है, क्या पेजर में कुछ हेरफेर किया गया है, पेजर में इतना खतरनाक विस्फोटक कैसे हो सकता है, जैसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के जहन में आ रही हैं। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज जब इस खास पेशकश को आपके लिए लेकर आए, हम पेजर पर बात करने वाले थे, लेकिन इस सब के बीच में जो आशंकाएं थी उनकी एक तरह से पुष्टि हो गई जब आज रेडियो, वॉकी टॉकी सेट्स यानी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस, मोबाइल पर भी धमाके की खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ा गंभीर मसला है कि क्या हमलों की या युद्ध की ऐसी कोई तकनीक भी हो सकती है जो अचानक से कम्युनिकेशन डिवाइसेस को बमों में तब्दील कर दे। इस पूरे विषय को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। लेबनान में पेजर सीरियल ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से धमाके हुए हैं। इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये धमाके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हुए हैं। 18 सितंबर को भी लेबनान में घरों, सड़कों, बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे थे, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। करीब 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी हमारे लिए सुविधाजनक है या हमारी जिंदगी पर संकट लेकर आ सकती है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हैकिंग, चीप बम और तबाही। लेबनान में सैकड़ों पेजर ब्लास्ट। इजराइल ने किया टेक्नोलॉजी से वार। आतंकियों और दुश्मनों से निपटने में इजराइल जितना इस्तेमाल सेना का करता है, उतना ही तकनीक और खुफिया एजेंसी का भी करता है। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह पर चौंकाने वाला अटैक किया है। ये ऐसा अटैक था कि एक ही वक्त में पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह वालों के पास जो पेजर थे उनमें जोरदार धमाके हुए। इस अटैक ने लेबनान, हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसके अलावा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी बादशाहत से अवगत कराया है। अब तक इजराइल की ओर से इन पेजर विस्फोटों पर कुछ कहा नहीं गया है। पेजरों में धमाके मंगलवार की दोपहर को शुरू हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में पेजर फटने लगे। कई लोगों ने बताया कि लोगों की जेबों में रखे पेजर फटने लगे और धुआं उठता दिखा। ये विस्फोट ऐसे थे कि जैसे किसी ने गोली मारी हो या फिर पटाखा दागा गया हो। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है। कोई इसका सही तो कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, मतलब सुविधा दुविधा भी लेकर आ रही है। इजराइल के लेबनान पर प्रहार के बाद तकनीक या तबाही के सवाल सबकी जहन में तैर रहे हैं। जाहिर है अलर्ट तो रहना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लेकिन अलर्ट क्या ही रहा जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसमें तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सकते में आ गई हैं कि ये किस तरीके से हुआ है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। सौरभ मणि त्रिपाठी जो कि एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर निशाकांत ओझा फॉरेन एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही साथ तकनीक को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इन विषयों पर, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ओझा, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि आप दोनों मसलों को समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किस तरीके से एक रस्साकशी चल रही है। लेकिन दूसरा ये जो तकनीक वाला मामला आया है ये बड़ा चौंकाने वाला है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या जानकारियां आप जुटा पाए, क्योंकि अभी हम पेजर पे बात कर ही रहे थे कि आशंका थी मोबाइल में हो सकता, और अब देख रहे हैं कि वो आशंका जो है उसकी पुष्टि हो गई। वायरलेस जितने जैसे वॉकी टॉकी है, रेडियो है, इनमें भी धमाके की खबरें आ रही हैं। प्रवीण, इस पे बस मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो इट इज नोन टू द एंटायर वर्ल्ड एंड द कंट्री। लेकिन ये जो टैक्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं साइबर या बेसिकली प्रिसिशन टैक्टिकल वॉरफेयर, ये बेसिकली आज की नहीं है। ये इसका जो यूज़ है काफ़ी टाइम से होता आया हुआ है। और ये बेसिकली ये होती है कि इस तरह से
अब इसका जो यूज होता है, इसको बेसिकली क्या करा जाता है कि जो दो तरीके से, एक तरीका ये होता है कि जो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट बैटरीज होती है उसको हम मैलिफाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी एक्सप्लोड हो जाती है। सेकेंडली ये होती है कि जब हम इसको इक्विपमेंट के अंदर कुछ आईईडी एक्सप्लोजिव के नेचर की चीजों को इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये कोई, अगर आप इस इंसिडेंट को देखते हैं तो इस इंसिडेंट में बड़ी क्लैरिटी सी आ गई है कि मुसाद ने इसको पूरा टैक्टिकल वॉरफेयर की तरह यूज किया। उनको पूरा पता था, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं हिजबुल्ला लीडर जो हसन नसरल्ला थे, उन्होंने बताया कि क्योंकि इजराइल इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जिसका साइबर में काफी, आई वुड शुड से कि काफी बड़ा अपर हैंड है और बड़ा स्ट्रांग अपर हैंड है। जो टेक्नोलॉजी बेसिकली एक छोटी सी कंट्री जो इस समय सरवाइव कर रही है और रोटेट कर रही है और कंट्रोल कर रही है, वो बिकॉज ऑफ द साइबर ओनली कर रही है। तो जहां तक उन्होंने, जब उनको ये इनपुट्स मिले थे कि इसमें बेसिकली फोन इंटरसेप्ट हो रहे हैं और स्मार्टफोन जो कि आपके ना चाहने से भी इंटरसेप्ट होते हैं और उसकी लोकेशंस जाती हैं सारी चीजें, तो उन्होंने इसको वार्निंग दिया था कि हमें अब ट्रेडिशनल उस पे जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आज के समय में अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखते हैं, पुश बटन आज भी यूज करते हैं अपने साथ। एक स्मार्टफोन होता है, एक पुश बटन होता है। इसी तरीके से पेजर, क्योंकि ये डिस्क्रीट हो गया था, ये ऑटोमेटिकली मतलब एक तरह से ऑब्सोलीट कर दिया गया था टेक्नोलॉजी को। तो ये एक तरह से इनकी जो मैं बोलूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस और इनकी जो बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेलिजेंस है, इन्होंने पेजर को बेसिकली टारगेट किया और जो कि जिसका कोई भी ड्यू डिलिजेंस नहीं किया गया। अब मुद्दे की ये बात है कि देखिए, अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने ये इसको प्रोक्योर किया ताइवान बेस्ड और जो कंपनी थी, ताइवान खुद नहीं बनाता, ताइवान ने थर्ड पार्टी को दे दिया। थर्ड पार्टी का जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसने इंपोर्ट किया। तो ये जो नेक्सस बना, इसमें मोसाद या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसको काफी रोल मिल गया प्ले करने के लिए। आप जो अभी शुरुआती कमेंट में जहां लाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले आए हैं। सौरभ, मुझे ये बताइए कि एक तरीके से एक तो माल फंक्शन होकर कुछ चीजें जिनका इस्तेमाल किया ही वॉरफेयर के लिए जा रहा उनका, दूसरा अभी जनरली पूरी दुनिया में लोगों में ये सोच हो गई कि हमारा मोबाइल भी कोई हैक करके धमाका कर सकता है और सिक्योरिटी तो ब्रीच होती है। हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी के, आप एक्सपर्ट भी हैं, साइबर सिक्योरिटी तो एक मसला है, लेकिन इसके हार्डवेयर को भी किसी तरह हैक करके इसको बम की तरह उड़ा दिया जाए, इसकी चिंताएं ये कितनी वाजिब हैं, या ये डर, या जैसा अभी आपने ओझा साहब को सुना है, उनका कहना है, डॉक्टर ओझा का, कि ये वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं। हाँ प्रवीण जी, मैं पहली बात तो निशिकांत ओझा जी ने बहुत अच्छा बताया इसको लेकर के कि इज़राइल और साइबर सिक्योरिटी ये आप समझ लो एक ही है। लाइक जितना भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इनोवेशंस बड़े लेवल पे हुए हैं आज तक, वो इज़राइल ने ही किए हैं। और देखिए, ये जो अटैक हुआ है ना, इसके अभी सब लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ रैंसमवेयर भेजा, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी डाल दी गई थी, पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया था कि उसकी जो बैटरीज थी वो हीट होकर के ब्लास्ट कर गई। ठीक है। तीसरा रीज़न लोग बोल रहे हैं कि ये ताइवान से इन्होंने खरीदा, ताइवान ने किसी थर्ड पार्टी को दिया, वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थी इजराइल से और उन्होंने उसमें आईडी या कुछ भी करके कुछ ऐसा छोटा मोटा डाल दिया जो उसमें समा जाए और वो ब्लास्ट कर जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो ताइवान से खरीद रहे हैं तो इतना आसान नहीं है कि इजराइल जाके उतने पूरी डिवाइसेस में डालना और स्पेसिफिकली वो उसको वहाँ तक पहुँचाना। मेरे को नहीं लग रहा है कि इस तरीके से ऐसा हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत से ऐसे तरीके हैं साइबर और टेक में जो कि बहुत से ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आपने कहा आपको ये नहीं लग रहा, अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वॉकी टॉकी, रेडियो और पेजर में पहले हो, जो वॉकी टॉकी वाली अभी मैंने खबर आपको दिखाई है, कई जगह पे ब्लास्ट हुए हैं, उसमें भी जबरदस्त रेडियो में ब्लास्ट हुआ है। तो अब ये सारी की सारी फिर इनकी कंपनियों को ढूंढने और इनका क्या कनेक्शन है वो लंबी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप वेव्स के जरिए या कुछ ऐसा करके सॉफ्टवेयर के जरिए किसी तरह से हैक करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बम में? मैं ये जानना चाह रहा हूं, या अभी तक कभी कुछ ऐसा आया आपकी जानकारी में? मुझे बोल रहे हैं जी। देखिए, ये चलता है स्क्रिप्ट से। आप कोई भी, अभी आपने रिसेंटली देखा था माइक्रोसॉफ्ट का पूरा स्क्रीन जितना था वो ब्लू हो गया था, तो वो भी एक स्क्रिप्ट पैच था जिसको पैच को इंसर्ट कराने की कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और जितनी भी स्क्रीन्स थी माइक्रोसॉफ्ट की सब ब्लू हो गई। वो BSOD बोलते हैं उसको।
ऐसे ही BSODs या ऐसे ही टाइप के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो रन की जाती हैं। और बहुत सी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत से जितने भी टेक वाले लोग देख रहे होंगे उनको ये बात पता भी होगी कि स्क्रिप्ट्स को अगर आप प्ले कर दो तो 10 से 15 मिनट में यहाँ तक कि CPU में आग लग जाए। जो आपका नॉर्मल CPU होता है या लैपटॉप होते हैं ना, उसमें आग लग जाए, यहाँ तक की स्क्रिप्ट होती है। अगर उनको आप प्ले कर दो, वो इतना विंडोज़ खोल देंगे, इतना ज़्यादा वो हैंग करने की छोड़िए, वो एकदम हीट कर देगा CPU को। तो ये पॉसिबल है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, देखिए कोई भी जब डिवाइस और IT सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है, जब वो मिलता है तो उससे एक कंप्लीट पूरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिसको IoT बोलते हैं नॉर्मली। तो जो कोड्स हैं उन कोड्स को मैल फंक्शन किया जा सकता है। अगर उनको मैल फंक्शन करके उसमें रैंसमवेयर डाला जा रहा है तो ये 100% पॉसिबल है कि ये हो सकता है। बट किस लेवल पे हुआ है और वहाँ एक्चुअल कितना लोगों को नुकसान हुआ है, अभी तो हम सिर्फ वीडियोज़ में देख रहे हैं। और जैसे बहुत से लोग मर भी गए हैं, बहुत से लोग वहाँ पे। तो ये मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि आईडीज था या रैंसमवेयर था या किस तरीके से इसको मैल फंक्शन किया गया है। जी डॉक्टर ओझा, अब थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है इजराइल की तरफ से भी, क्या जानकारियां आ रही हैं कि ये सचमुच में एक बड़ा हमला प्लान करके किया गया है या कुछ और भी हो सकता है इसके पीछे? प्रवीण, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि साइबर तो मेरा एक कोर डोमेन है और काउंटर टेररिज्म में अलग देखता हूँ, वही मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया का। तो जहां तक ये जो एक्सरसाइज पूरी हुई, जो इंसिडेंट हुआ, इट इज टोटली अ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड बाय मोसाद या इंटेलिजेंस एजेंसी। ये नहीं क्लियर हो पाया कि बेसिकली इजराइल मोसाद कर रहा है या उसने हैंडलर्स को दिया, हैंडलर्स ने अपने थ्रू कराया। जहां तक हम बात कर रहे हैं इसकी, देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ये एक्सरसाइज की जाती है, ये आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से ऑलरेडी यूज में है। अब पब्लिक टीवी पे वी कैन नॉट से, बट वी हैव एविडेंस इन दैट। और इसमें इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, ना कि ये कि बैटरी एक्सप्लोड हो जाती, इस वजह से एयरपोर्ट पे रोका जाता है, जबकि उसमें कई जगह ये पाया गया कि जहां पर उसको उन्होंने आईडी को मिनिएचर करके, आईडी को उसमें इंजेक्ट करके और लैपटॉप को ट्रांसपोर्ट किया है एक लोकेशन से बी लोकेशन पे। सिंपल है, एक आपका आई उसमें लगा हुआ है। इसका मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। आपका वो एक पेजर है, पेजर के उन्होंने आईडी एक्सप्लोजिव को डाला। जहां तक मुझे बताया गया है कि ये बेसिकली जो है पीटीएन करके एक आईडी का नेचर है। पीटीएन को उन्होंने उसके कवर पे जो कैस्केट होता है, जिस पेजर का जो हार्ड केस होता है कैस्केट, उसको उससे उन्होंने बनाया और अंदर बैटरी है। अब बेसिकली क्या होता है, जो रिमोट कंट्रोल जो बॉम्ब से होते हैं, या वॉकी टॉकी हुआ या स्मार्टफोन हुआ या एबी साइड जो भी हुआ आपका, वो बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। अब एक एक्सप्लोजिव डिवाइस बेसिकली क्या करता है, एक कंटेनर हुआ, एक बैटरी हुआ, एक ट्रिगरिंग हुआ, एक मैकेनिज्म हुआ, एक डेटोनेटर होता है और एक्सप्लोजिव चार्ज होता है। पेजर जो है उसमें 3 चीज ऑलरेडी मौजूद थी। उसके पास सिर्फ डेटोनेटर नहीं था और चार्ज जो भी एडेड होना था। अब एक जो सबसे बड़ी जो उसमें फैक्ट्स पाया गया कि जितने लोगों के पास ये एक्सप्लोड हुआ है, उनके सारों के चार्जर जो थे फुल्ली चार्ज थे, फुल चार्ज थे। तो बेसिकली कि अगर 50% से बिलो चार्ज रहता है तो ये डेटोनेटर काम नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली क्या फ्यूम या धुआं फेंकता है। ये यूज होता है टेररिज्म में, इसको टेररिस्ट यूज करते हैं इस तरीके को। और ये बेसिकली जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब फुल्ली चार्ज होता है तो एक तरह से आईडी में नेचर में कन्वर्ट कर जाता है। एक ये तरीका होता है। जहां तक इन्होंने सौरभ बताया, ओवर जो स्क्रिप्टिंग होती है या एल्गोरिथम्स होते हैं, इसका एक रोल होता है। जब आप वहां पर अपना लैपटॉप है या आपका पेजर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो आपने जब इसको किया तो उसको तरीका क्या होता है कि हम उसको ओवरक्लॉकिंग करते हैं जी। ओवरक्लॉकिंग इस करते हैं कि हर सिस्टम का एक मैकेनिज्म होता है जो रन करता है। उसमें बेसिकली टाइम ड्यूप्लेक्स होता है, अपने हिसाब से पैच करेगा। जब हम उसको ज्यादा हीट कर देते हैं अपने कंट्रोल से, तो ऑटोमेटिकली वो मेलफाइड हो जाए, मेल फंक्शन होने लगता है। और उसमें क्या करता है, वो बैटरी को हीट करता है और बैटरी क्योंकि उसको आईडी ऑलरेडी मिला रहता है, वो एक्सप्लोडिव की तरह काम करता है। दिस इज द एंटायर। कुल मिला के देखिए क्या होता है, कई बार आम जो दर्शक होता है उसको तकनीकी उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन उसे ये समझ में आ गया कि आपकी बातों से ऐसा हो सकता है। सौरभ ने डॉक्टर ओझा को सुना। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये मोबाइल वाला जो मसला है कि क्या
इसको मालवेयर किया गया या वॉरफेयर टेक्टिक्स के तरीके से इसको बनाया गया, या फिर हर इक्विपमेंट का या ऐसी तकनीक का इस्तेमाल अगर करना चाहें तो किया जा सकता है ऐसे तत्वों के ज़रिए जो इससे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अभी पेजर वो लोग यूज़ कर रहे थे, वो अभी कुछ भी उसमें अपडेटेड नहीं है। वो लोग जो भी यूज़ कर रहे थे उसको मैल फंक्शन किया जा सकता था। लेकिन जो आज हम लोग आज की डेट में जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं उनको भी किया जा सकता है। 99% वो जितने भी ओझा जी को भी पता है कि मतलब डिवाइसेस कोई भी होगी वो मैल फंक्शन हो सकती है और किसी भी लेवल पे हो सकती है। आपने देखा कि कितने मोबाइल्स फटते रहते हैं देश में, कितना कभी ओवर हीटिंग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वो मैल फंक्शन की वजह से भी फट जाते हैं, लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ऐसे ही वो डिवाइसेस भी फटी हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो जो हमारे पास मोबाइल्स हैं उनको नॉर्मल पब्लिक तो मैल फंक्शन नहीं कर सकती, या जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स उस टाइप के जो भी टेकीज़ हैं वो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सिक्योर्ड है सब कुछ। उन्होंने एंड पॉइंट सिक्योर करके रखा हुआ है। करेंगे तो आतंकी संगठन या इस तरह के लोग ही बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप भी कि आतंकी बिल्कुल, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मोबाइल डिवाइसेस को थोड़ा सिक्योर करके रखें। और नॉर्मली तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ठीक है डॉक्टर ओझा, एक जनरल परसेप्शन होता है हम लोगों का, मतलब भारत में मैं देखता हूं आमतौर पर लोग अरे चाइना तकनीक के मामले में बड़ा आगे, अरे चाइना से हमको बड़ा डर है, और इस तरह की चीज़ें आती है। मतलब क्या ये मैं दो चीज़ें इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि क्या तकनीक हमारे लिए बड़ी समस्या का विषय भी हो सकती है, और ये वॉरफेयर को बहुत बदल रहा है आने वाला समय। इस घटना को इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, या वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है, जैसा आपने कहा कि वो एक टैक्टिक्स थी, या सचमुच में ये सारे डिवाइसेस इसी तरह इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं, टैक्टिक्स नहीं है ये, बेसिकली वॉरफेयर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये आज से नहीं यूज हो रहा है, ये बहुत पहले से ये हो रहा है कि एक दूसरे के सैबोटेज करना। अब बेसिकली अगर आपको एक दूसरे कंट्री में या दूसरे एलिमेंट को कुछ सैबोटेज करना है तो उसके लिए बेसिकली आपको वहां तक कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए। अब उसको बम के रूप में उसको करना है तो उसके लिए आपको उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस आईडी एक्सप्लोजिव या बॉम्ब नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने बाखूबी किया। उन्होंने जो बेसिकली पहले सर्विलेंस किया, पहले उस सप्लाई चेन पे पहुंचे, जो इक्विपमेंट जाने तो उनको इतना तक पता था कि ये इतने पेजर्स वहां पर एक्सपोर्ट होने वाले हैं, उनको ये भी पता था कि ये हिजबुल्लाह के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने उस सफाई से उसको किया कि बेसिकली वो नहीं हो जाता। और जब रिमोट होता है तो ये बेसिकली जो जब एक बार कनेक्ट हो जाता है, यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर। जहां तक हम बात कर रहे हैं, आने वाले समय में वॉरफेयर पूरा ऑटोनोमस हो रहा है। तो ये मतलब मैं पब्लिकली टीवी पे नहीं बता सकता, लेकिन ये इंसिडेंट्स हमने फेस किए हुए हैं जहां पर पूरा का पूरा लैपटॉप उड़ा दिया गया। तो जहां तक चाइना को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, चाइना इज मच मोर कैपेबल और दे आर मच मोर एडवांस्ड। वो इंसिडेंट्स पिक्चर में नहीं आ पाए इसलिए हमें पता नहीं है, ये इंसिडेंट पिक्चर में आ गया इसलिए पता है। दैट्स द ओनली रीजन। आप पेजर की बात कर रहे हैं, आप वॉकी टॉकी की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरी की पूरी सैटेलाइट उड़ाने की बात हो जाती है अगर कनेक्ट हो जाता है। और ये आप बात कर रहे हैं, मैंने ये सवाल इसीलिए भी पूछा था क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ जो कुछ भी मोबाइल बनकर आ रहे हैं चाइना से बनकर आ रहे हैं, अगर इस तरह दिमाग में कुछ आ जाए तो इनका तो पहले से कुछ इंतजाम हो सकता है। हालांकि आपसे कुछ सवाल यहाँ पर सौरभ भी पूछना चाह रहे हैं। सौरभ अपना सवाल। ओझा जी, मेरा एक सवाल था, ये जो वॉकी टॉकी अभी न्यूज़ में आया है थोड़ी देर पहले, आज का ही न्यूज़ है शायद, तो ये तो बहुत पुरानी डिवाइसेस थी जो ये लोग यूज़ कर रहे थे, और अभी मैंने सुना है कुछ देर पहले कि ये डिवाइसेस को इन्होंने हटा दिया है, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करना बंद कर दिए हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनका कोई एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है जिसमें अटैक हुआ है, और कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या मतलब लगता है? मैंने जो आपको इनपुट्स बताया, अगर इंटेलिजेंस में अगर आप देखते हैं तो आज के समय में इतनी वनरेबिलिटी बन गई है कि आपका फोन अगर आप उसको ऑफ भी कर देते हैं तब भी वो कनेक्ट रहता है कहीं ना कहीं से। इन चीजों को, और जहां तक आप हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं जो कि एक ऑलरेडी इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज हाईलाइटेड, तो वो उनको जब हिजबुल्लाह लीडर ने बताया कि आपके फोन ऑलरेडी और सर्विलेंस पे हैं तो उनको अपने ट्रेडिशनल ओल्ड उस पे कॉन्सर्ट पे जाना पड़ा। अगर आप देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी अगर देखते हैं, आप इंडिया की छोड़ दीजिए, अगर आप वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में भी देखते हैं तो हमेशा उनके पास आज के समय में वेस्ट अपना जो पुश बटनी फोन यूज करते हैं जो कि कहीं नहीं कनेक्टेड रहता है किसी भी उस पे। जहां तक वॉकी टॉकी की हम बात कर रहे हैं, वॉकी टॉकी और वो पेजर पे जानबूझ के गए,
उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, लेकिन पेजर पे इसलिए गया कि पेजर जो है ऑब्सोल्यूट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क से उतनी कनेक्टिविटी उसकी नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं वो गैप रहता है, तो वो सर्विलेंस पे नहीं आ पाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता, इसीलिए अगर वो सर्विलेंस पे होता पेजर तो वो उसको रियल टाइम पे उड़ा सकते थे। और आपने ये देखा इंसिडेंट 3:30 से चालू हुआ, 4:30 बजे तक चला, ये सीक्वेंस में उड़ाया गया। जब अगर हम कनेक्ट रहते हैं तो हम एक साथ 7 जगह उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो वो जैसे जैसे हीट हो रहा है, जैसे जैसे सिस्टम अपने रोटेशन पे आ रहा है, वो एक्सप्लोड होता चला जा रहा था। तो ये जो बेसिकली इसको इक्विपमेंट को इस तरह से बनाया गया। अगर आप देखते हैं अभी जो लैपटॉप्स कुछ पकड़े गए थे एयरपोर्ट्स में, उन्होंने जो उसकी जो मेमोरी चिप थी उसको निकाल के उसके अंदर आईडी एक्सप्लोजिव C5 डाल दिया था, C4 डाल दिया था, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हुआ वहां पर। तो जहां तक आप वॉकी टॉकी बात कर रहे हैं, ये एनालॉग वॉकी टॉकी यूज कर रहे थे। आज के समय में सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और डिजिटल वॉकी टॉकी पे। डिजिटल वॉकी टॉकी इंटरसेप्ट हो सकता है, उसकी इंक्रिप्शन को तोड़ा जा सकता है, लेकिन एनालॉग को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल पॉइंट टू पॉइंट पे चल रहा है। आई विश, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि आज 1 घंटे का डिस्कशन होना था, लेकिन अभी समय सीमित है। लेकिन आपने डॉक्टर ओझा निश्चित तौर पर आपसे बढ़िया गेस्ट कोई नहीं हो सकता था। सौरभ जो हैं उन्होंने भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपनी जानकारियां और जिज्ञासाएं दोनों रखी हैं। हम निश्चित तौर पर इस पर थोड़ा और बड़ी बातचीत करेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं, निजी तौर पर मेरी चिंताएं बढ़ गई। पहले मैं सोच रहा था आपसे बातचीत करूंगा, उसके बाद पता लगेगा कि अरे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वहां का मसला है, लेकिन ऐसा लग रहा है नहीं, सचमुच में जो चिंताएं की। लास्ट में बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसी वजह से नॉर्वे ने चाइना के पूरे जितने इंजन स्विचेस थे सबको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया। सर आप मेरे टेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं, मेरे निजी टेंशन को भी बढ़ाते जा रहे हैं। सतर्क रहिए, इस पर और चर्चा करेंगे और जानकारियां आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर निशाकांत ओझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने बातचीत की। तकनीक या तबाही, तो यानी तकनीक जो है वो सवाल के घेरे में है। और सचमुच में अभी ये बातचीत करने के बाद में मुझे भी लगने लगा है कि ये जो फ़ोन्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आसपास टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये हमारा टेंशन भी बढ़ा रही है।